हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के M3 पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि पाइथन पेपर से रिलेटेड होगा। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज़ में हम जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वो सभी आपके जुलाई 23 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप ओ लेवल की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस पार्ट में मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ और इसमें हमको एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा लगातार, रिपीटेड एडिशंस यानी जोड़ते हुए। ठीक है, एग्जांपल्स को देखें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको 6 × 3, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई का इस्तेमाल नहीं करना है। प्लस का इस्तेमाल करके आपको इस गुणनफल को निकालना है। ध्यान से देखिए इस काम को करना कैसे है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। इसको करना कैसे है, यहाँ पे मान लेते हैं आपको 6 को 3 से गुणा करना है। इसका जो गुणनफल है वो हमको बिना गुणे का उपयोग किए निकालना है। गुणे का चिन्ह नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन गुणनफल आपको मिल जाए। तो यहाँ पे आप एडिशन को लगातार करके आप इसका परिणाम पा सकते हैं। तो 6 को 3 बार लिखना है और उनको आपस में जोड़ देना है। ठीक है? तो हमको करना क्या है, ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, यहाँ से एक-एक करके मान हम निकालेंगे और उनको जोड़ते जाएँगे। तो मान लेते हैं हमने संपूर्ण योग R में रखा है। तो पहली बार हमारा R का मान 0 होगा, क्योंकि पाइथन में आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, तो उसको तुरंत ही वैल्यू देना होता है, ये अनिवार्य है। ये कंपल्सरी है देना वैल्यू। तो यहाँ हम मान लेते हैं अभी के लिए हमारा जो रिज़ल्ट है वो 0 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस R को इस पहले वाले 6 के साथ जोड़ना है। मान लेते हैं ये जो 6 है ये हमारा n है, ठीक है? तो सबसे पहला फ़ॉर्मूला मेरा बनेगा r प्लस n। r की वैल्यू 0, n का मान 6, तो r प्लस n। अब इस r प्लस n से जो हमारा रिज़ल्ट मिला, उसी रिज़ल्ट को हमको अगले n के मान को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। यानी पुराने परिणाम में ही इस अगले वाले 6 को जोड़ना है, फिर यहाँ से जो रिज़ल्ट मिलेगा, उसी मान में फिर अगले 6 को जोड़ना है, ठीक है? ऐसे ही हमको जोड़ते हुए जाना है। ये भी n का ही मान है, ठीक है? तो अगर इस संपूर्ण योग को हम फिर r का ही नाम दे दें। r का ही नाम मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अब जब इस r का उपयोग मैंने यहाँ कर लिया, तो इस r वेरिएबल का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा और उसी वेरिएबल को मैं यहाँ फिर से यूज़ कर ले रहा हूँ। मैं एक नया वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? तो उस 0 का उपयोग यहीं तक का था, आगे मुझे 0 का उपयोग नहीं करना है। इसी वजह से मैं इसी वेरिएबल को फिर से यूज़ कर लिया किसी दूसरे काम के लिए, ठीक है? तो इस सबसे पहले r में 0 रहेगा और इस n का मान रहेगा 6। तो 0 + 6 कितना हो जाएगा? 6, और वो 6 आ जाएगा r में। फिर उस r के मान को फिर से हम n के मान में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 + 6 लिखा है ना? तो ये r का मान और ये n का मान। तो वही r + n फिर से रिपीट हो जाएगा और नया r का मान मिलेगा 6 + 6 12। फिर अब 6 + 6 12 हो गया। फिर उसी 12 में मुझे 6 और जोड़ना है, तो ये भी r + n ही लिखा जाएगा। तो 12 + 6 हमारा कितना हो गया? 18, और ये मान फिर r में ही स्टोर हो जाएगा। यानी फ़ॉर्मूला हमारा जो रिपीट हो रहा है वो r असाइनमेंट r + n, ये फ़ॉर्मूला है जो बार-बार रिपीट हो रहा है। और ये कितनी बार जोड़ना है? देखिए आपने पहली बार जोड़ा तब 6 मिला, दूसरी बार जब जोड़ा तो 12 मिला, तीसरी बार जब जोड़ा तो 18 मिला। अब हमको जोड़ने का काम रोक देना है, क्योंकि 3 ही बार से गुणा करना था। तो ये जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं s, क्योंकि इसी संख्या पर हमको रुकना है। तो ये स्टॉप वैल्यू मान लेते हैं। n वो नंबर है जिसको बार-बार जोड़ना है और r में हमारा रिज़ल्ट स्टोर होगा जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 मानी जाएगी। ठीक है? तो अब इसको हम कोड में देखते हैं कि कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहले हमको
नंबर रखने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, मान लेते हैं n की वैल्यू है 6, स्टॉप वैल्यू मान लेते हैं 3 है, यानी हमको जो रिज़ल्ट चाहिए वो है 6 गुणे 3, ठीक है? तो ये जो मान है 6, ये मेरा पहली संख्या है, वो n में है। ये 3 हमारी दूसरी संख्या है जो s में है। अब हमको रिज़ल्ट रखने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, जिसका नाम रख लेते हैं r और इसमें स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं 0। ये 0 देना ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ़ नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, उसमें वैल्यू रखना ज़रूरी है, ठीक है? अब चूँकि हमको जोड़ने का काम दोहराना है, बार-बार रिपीट करना है, तो यहाँ आपको लूप लगाना है, ठीक है? कितनी बार रिपीट करना है, वो वैल्यू है 3 और वो किस में रखा है? s के अंदर। तो फॉर t इन यहाँ रेंज फ़ंक्शन का उपयोग किया जाएगा और रेंज में वैल्यू लिख दीजिए s, यानी कि आप 3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मान के चलिए जो s है वही 3 है। रेंज फ़ंक्शन का काम क्या होता है? इस रेंज फ़ंक्शन में जितने भी वैल्यू को हम रखते हैं, उतनी बार ये लूप रिपीट होगा। तो रेंज में मैंने रखा 3, तो ये लूप 3 बार चलेगा। इस t वेरिएबल का कोई काम नहीं है। इस t वेरिएबल में केवल एक-एक करके मान यहाँ से निकल कर आएँगे। आसान भाषा में यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक के मान रखे हुए हैं, जो एक-एक करके इस t वेरिएबल में आते रहेंगे। और जब तक यहाँ से वैल्यू निकल कर आते रहेंगे, ये लूप अपना काम दोहराता रहेगा। इसका बस सिंपल सा यही मतलब है। तो यहाँ पे आपको रेंज फ़ंक्शन लिखना है और लूप को कितनी बार चलाना है, वो वैल्यू यहाँ पे भरना है। तो लूप को 3 बार चलाना है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखा 3। लूप के अंदर आपको जो काम रिपीट करना है, वो यहाँ पे लिखिए। आपको r और n का मान जोड़ना है और उनके टोटल को r में ही रखना है। ये हमने अभी समझा है। r का मान 0 और n का मान 6, ये पहली बार जुड़ेगा तो 6 बन जाएगा, ठीक है? और वो 6 r में ही स्टोर हो जाएगा। तो यानी पहले स्टेप में हमारा रिज़ल्ट बना 6। फिर जब लूप दूसरी बार चलेगा तो r का मान 6 और n का मान 6, तो दूसरी बार में r का मान हो जाएगा 12, ठीक है? ऐसे जब लूप तीसरी बार चलेगा तो r का मान जो कि पिछला था 12, वो यहाँ पे रखा जाएगा और n का मान 6 ही हमेशा है, तो 12 और 6 ये जोड़ के हो जाएगा 18। तो r का नया मान हो जाएगा 18। हम यहाँ पर पिछले वाले परिणाम में ही n की वैल्यू जोड़ते हुए आ रहे हैं। यानी पिछला r का मान 6 था, फिर हमने उसमें 6 जोड़ा तो 12 हो गया। फिर 12 r का मान था, फिर उसमें n का मान 6 जोड़ा तो 18 हो गया। ठीक है? तो ये लूप यही काम बार-बार रिपीट करता रहेगा जब तक कि इसके सभी वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर्स मिले थे, वो तीनों ख़त्म हो जाएँगे तो 3 ही बार ये चलेगा। लूप से बाहर निकल कर आप यहाँ पर r का मान प्रिंट कर सकते हैं। कोड को रन करने के लिए यहाँ पे रन का ऑप्शन है। रन मॉड्यूल यानी F5 बटन आप प्रेस कर सकते हैं, तब का आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है? तो ये आउटपुट है आपके इस कोड का। यहाँ पे आप वैल्यूज़ को बदल के देखिए। n का मान खाली आपको चेंज करना है और कितने से गुणा करना है वो आपको यहाँ रखना है। तो 5 को और 4 को गुणा करना है। तो अब हमारा ये जो गुणा है ये 5 गुणे 4 हो गया। लूप को कितनी बार चलाना है वो वैल्यू यहाँ पे ज़रूर बता दीजिएगा। अब हमको 4 से गुणा करना है तो यहाँ आपको 4 लिखना पड़ेगा या आप s लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन हम गुणा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ते हुए उस रिज़ल्ट को पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले जुलाई 23 एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोज़ का आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।